आपके कुछ इस प्रकार प्रश्न आएंगे, जिस प्रकार हम अभी कुछ उदाहरण देंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे। अभी हमने आपको नियम बताए सैलोलिज्म के, जो इसको युक्ति वाक्य भी बोलते हैं हम। तो आप स्क्रीन पे देखिए कि प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन होंगे, 2 कथन दिए जाएंगे और 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे, जिसको फर्स्ट तथा सेकंड निष्कर्ष बोलेंगे, दिए गए हैं। यदि दिए गए कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल नहीं भी रखते हों तो भी उसे सत्य समझा जाएगा। दिए गए कथन का निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकालें। इस तरह उत्तर दीजिए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन आपके जो दिए जाएंगे क्वेश्चन में, ए यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है, बी यदि केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, सी यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड तर्क संगत है, और डी यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं। इनमें से चुनाव करना होता है आप लोगों को। जो क्वेश्चन आपसे कथन पूछा जाएगा और निष्कर्ष दिया जाएगा, इनमें से आपको चुनना होगा। अब हम आप उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं इसके बारे में, कथन और निष्कर्ष के बारे में। तो पहला कथन देखिए दिया गया है, सभी टेबल चींटियां हैं, और दूसरा कथन है सभी चींटियां कुर्सियां हैं। और निष्कर्ष में दिया गया फर्स्ट निष्कर्ष है इसका, कुछ टेबल चींटियां हैं और कुछ कुर्सियां टेबल हैं। तो इसमें से निष्कर्ष आपको चुनना है। क्या होगा कि सभी टेबल चींटियां हैं, सभी चींटियां कुर्सियां हैं, कुछ टेबल चींटियां हैं और कुछ कुर्सियां टेबल हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब दोनों कथन पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं, ये दोनों सकारात्मक दिए गए हैं और यूनिवर्सल दिए गए हैं, जो अफर्मेटिव में हैं, इसका मध्य पद व्याप्त है। हमें मध्य पद व्याप्त हो तो ऐसे कथनों से निष्कर्ष अफर्मेटिव ही निकाले जाते हैं। और निष्कर्ष फर्स्ट जो कुछ टेबल चींटियां हैं, जो निष्कर्ष फर्स्ट है कुछ टेबल चींटियां हैं, इस कथन का डेरिवेशन है। साथ ही साथ निष्कर्ष सेकंड जो दिया गया है, कुछ कुर्सियां टेबल हैं, का एक वैध कन्वर्जन है। मतलब दोनों ही निष्कर्ष इसके सही हैं। कुछ टेबल चींटियां हैं, कुछ कुर्सियां टेबल हैं, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। तो इसका आंसर आप देखिए फर्स्ट सेकंड कौन सा इसमें है जो तर्कसंगत है। तो यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्कसंगत हैं तो डी इसका आंसर होगा, दोनों ही तर्कसंगत हैं। क्योंकि हम नियम के अनुसार आप देख लीजिएगा कि सभी आल प्लस आल और सम जब आते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। सेकंड हमने उदाहरण लिया है, कुछ चूहे खरगोश हैं और सभी चूहे मच्छर हैं। ये दूसरा कथन है आपका कि कुछ चूहे खरगोश हैं और सभी चूहे मच्छर हैं। ये कथन में दिया गया और इसका निष्कर्ष फर्स्ट है कि कुछ मच्छर खरगोश हैं, और सेकंड इसका निष्कर्ष है कोई भी खरगोश मच्छर नहीं है। तो इसमें से आपको चुनना है, इसी में से आपको चुनना है निष्कर्ष में से। तो सेकंड का होगा, जब पहला कथन दिया गया है आपका पार्टिकुलर से है, आपका इस पार्टिकुलर से व्यक्तिगत से है, क्योंकि चूहे की प्रत्येक मतलब व्यक्तिगत की बात करी जा रही, चूहे की बात करी जा रही है केवल, तो व्यक्तिगत है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है हो, तथा दूसरा कथन जो है सभी आल से दिया गया मतलब यूनिवर्सल से दिया गया है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो, तथा मध्य पद कम से कम एक कथन में दिया गया हो। तो मध्य पद देखिए एक कथन में किसी में दिया गया है, या खरगोश या मच्छर कोई एक कथन बीच में दिया गया है, आपको इसमें मध्य पद कम से कम एक कथन में दिया हो तो नियम के अनुसार निष्कर्ष पार्टिकुलर अफर्मेटिव में निकाले जा सकते हैं। यहाँ निष्कर्ष जो होगा फर्स्ट आपका कुछ मच्छर खरगोश हैं, दिए गए कथन का एक वैध निष्कर्ष है, जबकि सेकंड जो दिया गया कोई भी खरगोश मच्छर नहीं है, ये अवैध निष्कर्ष है। इसलिए हम इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्कसंगत है। तो यहाँ कुछ मच्छर खरगोश हैं, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर होगा कि कुछ मच्छर खरगोश हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं,
सभी कार बंदूक हैं कथन में दिया गया है, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है। ये दोनों कथन हैं आपके, और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। फर्स्ट, सभी बंदूक कार हैं, और सेकंड दिया गया है कोई भी कार सड़क नहीं है। अब इसमें से आपको चुनाव करना है कि क्या आपका होगा आंसर। तो तीसरा है इसका, जब पहला कथन जो आपको दिया गया, पहला कथन सभी में दिया गया, मतलब यूनिवर्सल में दिया गया है, तो पहला कथन यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो तथा दूसरा कथन भी यूनिवर्सल नेगेटिव हो। यहाँ नेगेटिव, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, मतलब नेगेटिव दे दिया गया है। निष्कर्ष नेगेटिव हो तो हमेशा यूनिवर्सल नेगेटिव निकाले जाते हैं। यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट जो है आपका, सभी बंदूक कार हैं, वो अवैध है, जबकि निष्कर्ष सेकंड जो है आपका, कोई भी कार सड़क नहीं है, दिए गए कथनों के आधार पर निकाला गया वैध निष्कर्ष, मतलब वैलिड निष्कर्ष है। इसका आंसर होगा आपका बी, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। यहाँ पे आपका निष्कर्ष सेकंड आपका तर्कसंगत है। हम देखते हैं, सभी कुत्ते घर हैं, कोई भी घर लोमड़ी नहीं है। ये कथन में दिया है सभी कुत्ते घर हैं, कोई भी घर लोमड़ी नहीं है, और निष्कर्ष इसका दिया गया, पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते लोमड़ी हैं, और सेकंड है कोई भी घर कुत्ता नहीं है। अब आपको तो इसी निष्कर्षों में से चुनाव करना है। तो पहला हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में जो सभी लगा है, यूनिवर्सल से है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो, तथा दूसरा कथन जो है इसका यहाँ पे दिया गया है, दूसरा कथन यूनिवर्सल नेगेटिव हो, नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो निष्कर्ष यूनिवर्सल नेगेटिव में निकाले जाते हैं। अतः दोनों ही दिए गए निष्कर्ष अवैध होंगे, मतलब अनवैलिड होंगे, और अनवैलिड मतलब यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड तर्कसंगत हैं। इन दोनों में से कोई भी तर्कसंगत इनसे कथन में से नहीं है। पांचवा एक उदाहरण लेंगे, कुछ पत्थर हाथी हैं और कुछ हाथी पत्थर हैं, और ये कथन दिए गए थे हमारे, और निष्कर्ष है इसका कुछ पत्थर पक्षी हैं, और सेकंड है कुछ हाथी पत्थर हैं। तो अब इसी में से चुनाव करना आपको आंसर में से, यदि तो इसका होगा यहाँ पे, जब हम दोनों कथन देखेंगे पहले, तो कथन पार्टिकुलर अफर्मेटिव हैं, जो जब दोनों कथन पार्टिकुलर अफर्मेटिव हों तो नियम के अनुसार कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निष्कर्ष सेकंड जो है आपका, कुछ हाथी पत्थर हैं, एक कुछ हाथी पक्षी हैं, पहले कथन का कन्वर्जन है, जो पहले कथन का ये कन्वर्जन दिया गया है, कुछ हाथी पत्थर हैं, अतः इसका आंसर जो बी हो गया, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। कुछ हाथी पत्थर हैं क्योंकि ये इसका कन्वर्जन है, फर्स्ट का कन्वर्जन दिया गया है, इसलिए इसका सेकंड भाग जो है वो सही होगा, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। तो आपकी परीक्षा में इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे, जो हम बोलते हैं इसको डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे आपके। पिछली बार परीक्षा में भी कई क्वेश्चन आए थे, तो हमने तो अभी 5 क्वेश्चन उदाहरण में दिए आपको। आप अन्य एग्जाम्पल इसी तरीके से करिए और सफलता प्राप्त करिए। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम कि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें और हमारे भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का चुनाव करें। थैंक यू।